हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो टीसीएस द्वारा पूछा गया है एसएससी के एग्ज़ामों में। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही आसानी हो जाएगा, क्योंकि एसएससी हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है। यह प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 4 है। अगर आप 1 से लेकर 3 पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो जो आज का पहला प्रश्न है ये एसएससी सीजीएल 2021 का प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है यदि 9 अंकों वाली एक संख्या, यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, ये हम लोग लिख लेते हैं 7x 7 9 2 5 1 y 8 36 से पूर्णतः विभाजित है, तो y के अधिकतम मान के लिए 10x² माइनस 3y² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कौन सा संख्या डिवाइड कर रहा है, ये है 36। तो अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी संख्या दिया होगा तो उसे हमें बांट के लिखना होगा। तो यहाँ पे 36 है, तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 9। अब नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 36 से पूर्णतः डिवाइड होगी तो उसे 4 से भी डिवाइड होना होगा और 9 से भी डिवाइड होना होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो अंक दिया हुआ है उसमें 4 का नियम लगाते हैं। तो 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम जो 2 संख्या है वो अगर 4 से पूर्णतः डिवाइड होगी तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है y और 8 है, इसे हमें डिवाइड करना है 4 से। तो y का क्या मान हो सकता है ये हम लोग लिखते हैं। तो y का मान 0, 2, 4, 6 और 8 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में y के अधिकतम मान के लिए, तो यहाँ पे अधिकतम मान क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से 8 ले सकते हैं। इसका मतलब y का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद अब 9 का नियम लगाएंगे। तो 9 का नियम क्या कहता है, जो भी संख्या दिया होगा उसको अगर हम ऐड करेंगे तो वो 9 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए सबको हम लोग ऐड करते हैं। तो अगर हम ऐड करेंगे 7 + x + 7 + 9 + 2 + 5 + 1 + y दिया हुआ है, तो y का मान क्या निकला था 8, तो 8 लिखेंगे और +8 ये होना चाहिए 9 से डिवाइड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम लोग सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आएगा 47 + x, जो क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे x का मान यहाँ पे क्या हो सकता है। तो अगर हम x का मान 7 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 47 + 7, ये हो जाएगा 54, जो 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब y का मान 8 होगा और x का मान हो जाएगा 7। अब हमसे पूछा गया है 10x² माइनस 3y² का मान निकालना है। ये हो जाएगा 10 × 7 का स्क्वायर माइनस 3 × यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो y क्या निकला था हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 7 जा 49 × 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 490 माइनस 8 8 जा 64, और 64 को 3 से इंटू करेंगे, ये आएगा 192, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 298, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीजीएल 2021 का प्री में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, ये 9 अंकों की है जो 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो n के सबसे छोटे मान के लिए m² × n² का मान निकालना है, जहाँ पे m और n क्या है नेचुरल नंबर है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था 88 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, तो 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 × 11 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख लेंगे। अब हमें
जो संख्या दिया हुआ है 9 अंकों से भी डिवाइड करना है और 11 से भी डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 8 का नियम लगाते हैं। तो 8 का क्या नियम कहता है कि अंतिम 3 संख्या जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे अंतिम 3 संख्या क्या है वो लिख लेते हैं n 48 है, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो n का मान क्या लिख सकते हैं वो हमें चेक करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है n के सबसे छोटे मान के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों को n का सबसे छोटा मान पुट करना होगा। तो अगर हम n का मान 2 बैठा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 4 8 डिवाइडेड बाई 8, जो 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब n का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अब प्रश्न में जो 9 अंक की संख्या है उसको 11 से भी डिवाइड करना होगा। तो चलिए संख्या को पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन n का मान हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या में 2 बैठाएंगे क्योंकि n का मान 2 निकला है। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा n m 2 3 6 5, उसके बाद n था तो n के बदले हम लोग 2 बैठा देंगे 4 और 8। अब क्या कहता है नियम 11 से डिवाइड करने का, उसके लिए हम लोग ऑल्टरनेट पहले लेंगे, संख्या हो जाएगा 9 2 6 2 8। इसको क्या करना है, सबको आपस में ऐड करना है और उसके बाद इसे हम लोग को माइनस करना है बाकी का जो बचा हुआ ऑल्टरनेट संख्या उससे। तो यहाँ पे क्या बच गया m + 3 + 5 + 4। तो हम अगर ऐड करते हैं 9 + 2 + 6 + 2 + 8 को, तो ये आता है हमारा 27। तो 27 लिखेंगे, उसके बाद माइनस करना है किससे, अगला ऑल्टरनेट नंबर से, ये है m 3 5 और 4। तो इसको हम आपस में ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 12 + m। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद 27 में 12 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है 15 और बचा क्या -m। अब 11 का नियम क्या कहता है, जब ये माइनस हो जाएगा तो उसका रिजल्ट या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल में होना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड होगी। तो अगर हम m का मान 4 बैठाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15 - 4, ये हो जाएगा 11, जो 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब जो m होगा वो होगा हमारा 4। तो यहाँ पे n क्या निकला था वो देखिए, हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं n = निकला था 3 और m = क्या निकला है हमारा 4। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, m² × n² निकालना है। m² है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर, n है हमारा 2 तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 4 4 जा क्या होता है 16 इंटू 2 2 जा क्या होता है 4। और अगर हम 16 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 64। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है ये CGL 2021 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न है सबसे बड़ी संख्या 2 3 4 A 5 B ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाजित है लेकिन 5 से वो विभाजित नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये 22 से डिवाइड हो रहा है, तो 22 को क्या लिख सकते हैं 2 × 11 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर संख्या 22 से डिवाइड हो रहा है तो उसे 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले 11 से डिवाइड होने का नियम लगाते हैं। तो जो संख्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं, ये है आपका 2 3 4 A 5 B। और उसके बाद नियम क्या कहता है, ऑल्टरनेट संख्या को ऐड करना है और माइनस करना है उसके बाद का ऑल्टरनेट संख्या से। तो ये हो जाएगा 2 + 4, ये हो जाएगा 6 और 6 + 5 क्या हो जाएगा 11। तो 11 लिखेंगे और माइनस क्या होगा, अब ये होगा 3 + A, ये हो जाएगा 3 + A + B। तो ये क्या हो जाएगा 3 + A + B। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम 11 में 3 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 8 और माइनस में यहाँ पे ब्रैकेट में रहने देते हैं, ये हो जाएगा A + B। तो इसका मतलब A + B का मान क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि 11 का नियम क्या कहता है, जब हम ऑल्टरनेट संख्या को ऐड करके अगले ऑल्टरनेट संख्या से माइनस करेंगे तो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर A + B 8 होगा तो ये हो जाएगा 8 - 8, ये हो जाएगा 0।
इसका मतलब a प्लस बी जो है ये निकला हमारा 8। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है। 11 से हम लोगों ने चेक कर लिया है, अब 2 से चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, संख्या में लास्ट में b दिया हुआ है। तो b क्या हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करना है तो b का जो मान होगा वो इवन नंबर होगा। तो अगर हम ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में लास्ट में इवन है, ऑप्शन नंबर सी में लास्ट में इवन है, ऑप्शन नंबर डी में लास्ट में इवन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो एलिमिनेट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि वो 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब b का जो मान होगा वो 0 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये लास्ट में रहेगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑप्शन में 0 और 5 नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में लास्ट में 0 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो हमें देखना होगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में सबसे बड़ा कौन है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 234652। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये CGL 2021 का प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन है, यदि संख्या, यहाँ पे 5 अंकों का एक संख्या दिया हुआ है, में k का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाजित है लेकिन 5 से विभाजित नहीं है। तो अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड होगा तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। और उसके बाद अगर वो संख्या 6 से डिवाइड है तो उसे 2 से भी डिवाइड होना होगा और 3 से भी डिवाइड होना होगा। तो चलिए जो अंक है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये 3, 4, 2, 6 और k। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले 2 से, उसके बाद 3 से। 2 से चेक करने का नियम क्या कहता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, हमारा इवन नंबर होना चाहिए। इसका मतलब k का मान क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है 0, 2, 4, 6 या फिर 8। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि वो 5 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 5 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है, या तो लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। इसका मतलब ये जो 0 है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास k के लिए बचेगा 2, 4, 6 और 8। अब उसके बाद इस संख्या को 3 से भी डिवाइड करना है। तो इसका नियम क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। तो 3 से डिवाइड होने का नियम है कि अंकों का योग 3 से अगर डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो चलिए हम लोग करते हैं। ये हो जाएगा 3 + 4 + 2 + 6 + k। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 7, 7 2 9 और 9 6 15। यहाँ से आ गया 15 + k। ये होना चाहिए 3 से डिवाइड। तो यहाँ पे हम लोग k का मान क्या बैठा सकते हैं वो देखते हैं। तो k के लिए क्या बचा है, 2, 4, 6 और 8। तो अगर हम 2 बैठाएंगे ये हो जाएगा 17, जो 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 2 हट जाएगा। अगर हम 4 बैठाते हैं ये हो जाएगा 15 + 4 19, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम 6 पुट करते हैं ये हो जाएगा 15 × 6 21 और ये 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब k का जो मान है वो हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये CGL 2022 का प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है p और q के शून्येतर मानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या, यहाँ पे दिया हुआ है 6 7 4 PQ 0 को 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 से भी वो डिवाइड हो रहा है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले 3 का जो नियम है वो हम लोग लगाते हैं। तो 3 का नियम क्या कहता है, जो अंकों का योगफल होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं इसे 6 + 7 + 4 + p + q + 0, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 6 7 13, 13 4 17, यहाँ पे आ गया 17 + p + q / 3। अब हमें p + q का ऐसा मान
पुट करना होगा जिसे 17 से ऐड करने पर वो 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए अगर हम p प्लस क्यू का मान क्या क्या ले सकते हैं वो निकालते हैं, तो ये आएगा 4, 7, 10, 13 और 16। आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिएगा। चलिए एक पहला मान हम पुट करके आपको बताते हैं। 17 प्लस 4 क्या होता है 21, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब p प्लस क्यू का मान ये 5 में कोई भी हो सकता है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 11 से भी पूर्णतः डिवाइड है, तो जो 11 का नियम है वो हम लोग लगाएंगे कि पहले ऑल्टरनेट संख्या को आपस में ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे बाद के ऑल्टरनेट संख्या से, और देखेंगे वो अगर 0 होता है या फिर 11 का मल्टीपल होता है तो वो संख्या 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, संख्या को लिख लेते हैं 6, 7, 4, p, q, 0। अब हमें पहले क्या ऐड करना होगा, 6 को 4 से और 4 को q से, और उसके बाद माइनस करना होगा 7 को p से ऐड करके प्लस 0 से ऐड करके। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं 6 प्लस 4 प्लस q माइनस हो जाएगा 7 प्लस p प्लस o। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस q माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस p। इसे हम जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10 माइनस 7, ये हो जाएगा 3 प्लस p माइनस q। अब जो यहाँ पे रिजल्ट आया है उसमें क्या होना चाहिए, q माइनस p -3 होना चाहिए। इसलिए होगा कि अगर ये -3 हो जाएगा तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, जिससे जो 11 का नियम है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब q माइनस p जो है उसका मान आएगा -3। तो यहाँ से अगर हम p माइनस q निकालेंगे ये हो जाएगा 3, और उसके बाद हम अगर ऑप्शन से देखेंगे p और q का मान तो किस में ये सेटिस्फाई करेगा वो हम लोगों को देखना होगा। तो अगर ऑप्शन नंबर डी ले लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, p का मान 5 दिया है और q का मान 2 दिया हुआ है। तो अगर हम 5 में 2 माइनस करेंगे तो आता है 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह था नंबर सिस्टम का पार्ट 4। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।